मेरी और आपकी भरपूर क्लैपिंग में तशरीफ लाते हैं ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, मेरे उस्ताद, आपके उस्ताद, मेरे रहनुमा, आपके रहनुमा, मेंटोर है वेन ग्लोबल पाकिस्तान, जनाब सर सईद इकबाल। ऊपर ही लगेगी, टेंशन नहीं मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जितनी इन्होंने तारीफ़ें और वो सारी एमओसी और जो भी कहते हैं उतना कुछ कर दिया है, लेकिन हकीकत बात आपको बता रहा हूँ सब लोगों को, ये इनकी ग्रेटनेस है, मैं इस काबिल हूँ नहीं। तो बहरहाल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक खूबी आपको बता रहा हूँ, वैसे तो बेशुमार खूबी है, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त खूबी है इसके अंदर, और वो खूबी ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस भी कहा जाता है, इसकी अपनी एजुकेशन है, इसकी अपनी तालीम है। यानी कि अगर एक शख्स PhD है या मास्टर्स किया हुआ उसने या MA इंग्लिश है, तो नेटवर्क मार्केटिंग जब वो स्टार्ट करेगा तो समझ लो वो प्ले ग्रुप है उसके लिए। मिसाल के तौर पे अभी जो दोस्त यहाँ पे स्पीच कर रहे थे, एज वाइज मुझसे ज़्यादा है। एक है तारिक भट्ट साहब, माशाल्लाह 55, अपने मुँह 2-3 बार ये कह चुके हैं, हालांकि लगते नहीं हैं, लगते 75 के हैं, लेकिन अच्छा ये सब मेरे थे कि मैं काम बताऊँगा। तो भारत प्रीति साहब तो आपको पता है अभी 30 क्रॉस किया है रातें निकाल के, तो ये हालांकि एज वाइज मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन की अगर बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो उसमें बहुत कम है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया 2000 में, और ये कौन सा सन जा रहा है, यानी 19 साल कंटिन्यूसली इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। कंपनीज चेंज हुई, लेकिन टारगेट मंजिल वही रही। कंपनी क्यों चेंज हुई, उसकी वजह ये थी कि हमें पता ही नहीं था स्टार्ट के ऊपर कि कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है, उसका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन बहरहाल चलते 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 अलायंस इन मोशन ग्लोबल आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले मिली, लेकिन उस वक्त इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि किसी भी कंपनी की प्रेजेंटेशन लेने के बाद पता चल जाता था कि यार ये कहाँ तक जाएगी, कितना अर्सा काम करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलायंस इन मोशन ग्लोबल को तकरीबन 16 साल की स्ट्रगल के बाद मैंने स्टार्ट किया। तो 16 साल मैंने डिफरेंट कंपनीज के अंदर अचीवमेंट ली। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ काम ही किया, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं सईद इकबाल के नाम से, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे वीडियोस भी मिल जाएंगी। अचीवमेंट्स ली, लेकिन वो अचीवमेंट्स ऐसी थी कि वहीं पे वो जो मेरी अचीवमेंट थी या जो मैंने अर्निंग की तकरीबन वहीं पे लग गई वापस, और कंपनीज वाइंड अप हो गई। लेकिन 3 साल पहले जब मैंने अलायंस को स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो जो प्रीवियस मेरी मिस्टेक्स थी उन सबको सामने रख के मैंने इसको स्टार्ट किया। तो कहते हैं या किसी के तजर्बात से सीख लें या खुद तजर्बा कर लें, रिजल्ट सेम होता है। लेकिन अगर आप किसी के तजर्बात से सीखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। क्या क्या है? तो मेरा ये तजर्बा 19 साल का ये कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इससे अच्छा और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। अब 19 साल अगर आप में से कुछ लोग, कुछ दोस्त ये समझते हैं कि नहीं यार हम तो तजर्बा करेंगे, तो फिर कम से कम 18-19 सालों तजर्बा कर लें, रिजल्ट यही आएगा इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि ये कंपनी प्रोफाइल वाइज, प्रोडक्ट्स वाइज और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग प्लान वाइज इस वक्त दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पे है। और इसका जो प्रेसिडेंट है, अभी रिसेंटली जो वोटिंग हुई है पूरी दुनिया के अंदर,
देखिए पूरी दुनिया के अंदर लाखों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही है इस वक्त। कितनी? लाखों। तो लाखों कंपनीज काम कर रही हैं, तो डेफिनेट उनके जो सीईओ है यानी ऑनर्स हैं वो भी लाखों में होंगे। तो उन लाखों सीईओ ऑनर्स में से दुनिया का नंबर 1 सीईओ इस कंपनी का ऑनर है जिसका नाम है डॉक्टर एस। इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान तीसरे नंबर पे आता है और ये कंपनी सॉलिड कंपनियों में तीसरे नंबर पे आती है वर्ल्ड वाइड। जो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रही है जिसका प्रेजेंट नंबर 1 है, तो ये पाकिस्तान के अंदर तो इसके मुकाबले में जो कंपनीज इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं वो तो दूर दूर तक नहीं है। ये बात आपको तजर्बे की बेस पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जब निकलेंगे यहाँ से तो कोई भी आपको इन्विटेशन देगा है कि आपने लोगों को इनवाइट करना है और काम करना है, तो डेफिनेट आपके माइंड में एक ही बात आएगी, यार उनकी कंपनी में भी ऐसा ही काम था तो ये भी ऐसा ही है, कोई फर्क तो है नहीं। लेकिन फर्क कब पता चलेगा जब आप थोड़ा सा काम करेंगे। जिस तरह वो मियां मोहम्मद बख्श साहब का बड़ा प्यारा शेर है, ऐसे मौके पे वो कहते हैं, कच भी मनका ते लाल भी मनका ते इक्को रंग दोवां दा, चढ़न जिस वाले सराफा आगे ते फर्क सोमा दोवां दा। यानी जो जिसको एक्सपीरियंस है उसके सामने जब वो चीज रखी जाएगी तो 1 मिनट के अंदर बता देगा, बल्कि 1 सेकंड में बता देगा। मिसाल के तौर पे आज यहाँ पे पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 से 15 कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन उन 10 से 15 कंपनियों की हिम्मत नहीं है कि वो आके मुझे इनविटेशन दे दें, तारिक भट्ट को दे दें, भारत प्रीति को दे दें, डॉक्टर इब्राहिम साहब को दे दें, डॉक्टर इजाज साहब को दे दें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेकिन अगर वही लोग आपको मिलेंगे तो शायद आपको ट्रैप करने में कामयाब हो जाए। गेट माय पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो कुछ तो है। क्या ख्याल है? तो हमने भी तो रिसर्च की होगी ना, मैंने भी तो इसको स्टडी किया होगा, ऐसे थोड़ी कर दिया है। खासकर मैं फीमेल्स को कहना चाहूँगा कि फिलिपाइन जब मैं फर्स्ट टाइम गया 2016 के अंदर, आप बिलीव करें अगर 100 लोग वहाँ पे थे तो 100 में से 80% यानी 80 औरतें थी, लेडीज थी। पाकिस्तान में चूंकि हमारे यहाँ पे क्या है, ये ट्रेंड नहीं है और फीमेल को ज़्यादा आपको पता है कि अलाउ नहीं किया जाता घर से बाहर निकलना। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म उनके लिए है, मैं कहता हूँ इससे अच्छा प्लेटफॉर्म फीमेल के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें वो घर में बैठ के अपने एरिया में बैठ के आराम से काम कर सकती हैं। इसमें करना क्या है? सिंपल आपने अपने लिंक्स और अपने जो रिलेशंस हैं उनको कैश करवाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत सी फीमेल्स बैठी हैं, कोई एक सिस्टर, मैं किसी को चूज कर लेता हूँ, चले आप भी कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका मिस? अनिला सिस्टर बैठी हैं। सिस्टर आपके लिंक्स तो होंगे, सहेलियाँ वगैरह कितनी अप्रॉक्सीमेटली? तकरीबन 20 से 25 इनकी सहेलियाँ हैं, ठीक है। और जी आउट ऑफ फैमिली के अंदर ही 20 से 25 लोग हैं। अच्छा जी, ये 20 से 25 लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं 100%। कि अनिला जो कहेगी वो गलत नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना। अब 20 से 25 लोगों को अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाती तो क्या गारंटी है कि वो 20 से 25 लोग कभी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे? गारंटी है? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, आप जब यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर आई तो 20 से 25 लोगों को बता के आई हैं? नहीं बताया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो कल किसी सेमिनार में जाएंगी तो आपको बता के जाएंगी? नहीं ना गारंटी। तो इस सिस्टम के अंदर क्या है कि जब आप कहीं पे जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपका CNSE लगता है, और जब आपका CNSE लग गया तो उसके बाद आपका रियल ब्रदर हो या रियल सिस्टर हो, आपकी मदर हो, आपका फादर हो, वो आपके रेफरेंस के अलावा आप किसी और के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपका CNSE लग गया किसी और के साथ तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने किसी भी ब्लड रिलेशन के साथ किसी और अकाउंट में ज्वाइन नहीं हो सकते। तो इस मीन के यहाँ पे एक एक शख्स की वैल्यू जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो इसी तरह आप अपने आप को या अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को अंडर एस्टिमेट न कीजिएगा। आपके लिए हर वो शख्स जो आपके सर्कल में आता है वो करोड़ों रुपए का है,
अगर आप उसको इनवाइट नहीं करते तो ये याद रखिएगा कल किसी ना किसी ने इनवाइट कर लेना है। उसकी वजह यहाँ पर अलायंस के डॉक्यूमेंट्स 100% कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर्म 6 बन चुका है, फॉर्म 7 बन चुका है और अब ये प्रॉपर ये कंपनी लॉन्च होने के लिए जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बगैर पैसे इन्वेस्ट किए आप पैसा नहीं कमा सकते। आपके पास बला का एक्सपीरियंस हो, कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। आप गाड़ी बनाना जानते हैं, आप बाइक बनाना जानते हैं, आप फ्रिज बनाना जानते हैं, एसी बनाना जानते हैं, टीवी बनाना जानते हैं, मोबाइल बनाना जानते हैं, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्सपीरियंस किसी काम का है? नहीं है। अच्छा, आप बहुत अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो क्या ख्याल है, वैसे मिल जाएगी? क्या चाहिए उसके लिए? बहुत अच्छी एजुकेशन चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको एक अच्छी सिफारिश भी चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सिफारिश के बगैर तो जॉब नहीं मिलेगी, वरना तो PhD बैठे हैं, मास्टर्स बैठे हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट बैठे हैं, लेकिन जॉब नहीं है भाई। तो पैसा तो कमाना है या जॉब से या बिजनेस से। और अगर आपके पास इस वक्त इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कितने ऐसे हैं जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट रखते हैं? आप में से कोई है जिसके पास 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, जो कर सकता हो? 50 लाख की, 25 लाख, 10 लाख। अब 10 लाख से नीचे अगर आएंगे तो क्या बिजनेस होगा, मुझे बताएं। वो बिजनेस तो नहीं है ना। 50 साल 1 लाख से क्या बिजनेस स्टार्ट होता है? रिक्शा कितने का रिक्शा जो है, ये भी मेरा 2-2.5 लाख का रिक्शा है। तो रिक्शा भी अगर आप लेके निकलते हैं और किसी की दुकान के आगे खड़ा कर लेते हैं वैसे ही सवारी के इंतजार में, तो वो दुकानदार आपको कहता है चल भी आगे कर, अंडरस्टैंड? तो उसमें भी कोई रिस्पेक्ट आपकी नहीं, हालांकि मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन रिस्पेक्ट उसमें नहीं है। तो आज का जो ट्रेंड है, तो आपको अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसा चांस दे रही है पाकिस्तान के अंदर। कुदरत देखिए इस एरिया के अंदर कितने लोग हैं इस वक्त, अप्रॉक्सीमेटली कितनी आबादी होगी? लाखों में नहीं, आपके एरिया में कितनी आबादी है? वार्ड नंबर 10 में भी तकरीबन 1 लाख से 1 लाख से ज्यादा तो इसी एरिया के अंदर हैं। और लाहौर की सिर्फ अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर आबादी है। तो 1 करोड़ में से कितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए? आप सबसे लकी हैं, बिलीव मी, आप बहुत लकी हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आज आपको ये चांस दिया है। पॉइंट के ऊपर कि क्या ये फ्री में मिल रही है? लेकिन हर चीज की कुछ ना कुछ कॉस्ट है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। Am I right or wrong? इवन के आप ये जो सांस ले रहे हैं, इसको अंदर लेने के लिए भी आपको एक सांस बाहर छोड़ना पड़ेगा, यानी आपको एक सांस देना पड़ेगा, फिर आप एक सांस अंदर लेकर जाएंगे। ऐसा ही है? yes. तो फिर आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जब एक बच्चा पैदा होता है और मरते दम तक वो कुछ ना कुछ पे करता रहता है। रेंट पे भी जब कब्र में जाता है तो कफन की कीमत पे करके जाता है। ऐसा ही है ना? तो हर चीज की कुछ ना कुछ कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना हो जिससे कम से कम हम 2 से 3 लाख रुपए मंथली अर्न कर लें, जितना ज्यादा हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा पाकिस्तान के अंदर, जितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन इसकी होगी, तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, उतना ही ज्यादा ये लॉन्ग टर्म चलेगी। ऑलरेडी कंपनी को वर्ल्ड वाइड काम करते हुए 12 साल अप्रोक्स हो चुके हैं, 13वां साल जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये पैदा हो रही है, फ्रॉड हो रही है। तो इस सिस्टम का सबसे खूबसूरत पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि जो लोग इस सिस्टम के अंदर इनिशियल आते हैं, स्टार्ट पे आते हैं, सबसे ज्यादा लकी और सबसे ज्यादा बेनिफिट वही लोग लेते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है। सो आई थिंक यू आर वेरी लकी कि आप इनिशियल स्टेज पे इसको ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी की, इस सिस्टम की भी तो कुछ कॉस्ट होगी। तो मेरा फिर वही सवाल आपसे कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने 2 से 3 लाख रुपए मंथली किसी बिजनेस से अर्न करने हो, तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? करोड़ों में होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछा कि आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे एटलीस्ट 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, तो कोई किसने हाथ खड़ा नहीं किया? ऐसा ही है। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप 8 लाख भी अर्न कर सकते हैं, 15 लाख अर्न कर सकते हैं, 10 लाख अर्न कर सकते हैं, 5 लाख अर्न कर सकते हैं। बिलीव मी कि 2-3 लाख रुपया जो अर्न कर रहा होता है इस सिस्टम के अंदर, उसको कंपनी में जो टॉपर्स हैं वो समझते हैं ये कुछ भी नहीं अर्न कर रहा, जिनको समझ है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। लेकिन अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2-3 लाख रुपया अगर हमारे किसी
फैमिली के अंदर कोई अर्न कर रहा हो, कोई मोहल्ले में अर्न कर रहा हो, तो हम उसको बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं यार ये क्या बात है यार, बड़ी अर्निंग कर रहा है, ऐसा ही है। तो आपको इस सिस्टम के अंदर लाखों रुपए मंथली अर्न करने के लिए इस बिजनेस की जो कॉस्ट पे करना है एक्चुअली वो कितनी है जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए। कितनी? और 8,000 रुपए भी आपने यहाँ डिपॉजिट हरगिज नहीं करवाने, ना डॉक्टर इब्राहिम साहब को देने हैं, ना मुझे देने हैं, ना तारिक भट्ट को देने हैं, किसी को नहीं देने। आपने कंपनी के अकाउंट के अंदर बाकायदा जाके डिपॉजिट करवाने हैं और उसकी एक आपको स्लिप मिलेगी जो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने कंपनी के अकाउंट में ये पेमेंट दी, और कंपनी आपको 60,000 के इक्विवेलेंट 8,000 की क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगी जो टोटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होंगी। वो हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो ब्यूटी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप फीमेल्स हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स लें, और अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला है तो फिर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट ले लें, जैसे C24/7 है, मिस आसिया ने आपको बताया, कंप्लीट है, अदर प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास पेंडेंट है, ये पेंडेंट मैंने पहना हुआ है, बहुत से लोग जिनको नहीं पता वो शायद समझ रहे हो यहाँ ये इन्होंने क्या, वो जिस तरह वो आई थी एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, पीके रिमोटवा, तो ये रिमोटवा पहना हुआ है, शायद हमको खलाई मखलूक है, तो ऐसी बात नहीं है। ये पेंडेंट है और ये आपको 4 फुट के सर्कल के अंदर जितनी भी वायरल डिजीजेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और बाकायदा इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड दुनिया इसको पहन रही है, लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। तो तीनों ऑप्शन आपके पास हैं, तो वो जो पैसे आपने देने हैं एक्चुअली उसके इक्वलेंट तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जानी है, लेकिन बिजनेस आपको साथ में फ्री मिल जाएगा। आपकी ऑनलाइन एंट्री होगी और उसके बाद आपके हल्का अहबाब के अंदर, जैसे कि सिस्टर ने बताया, इनके तकरीबन 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो एक्चुअली 20 से 25 नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनको मैक्सिमम इस सिस्टम के अंदर एक हैंडसम अर्निंग करने के लिए 2 लोग चाहिए, ज़्यादा तो नहीं है, इजी है, ठीक है। तो अगर 2 लोगों को आप अपने इस बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं और बाकी जो आपके जानने वाले हैं उनको रेफर कर देते हैं, और उनके भी तो आगे जानने वाले होंगे ना, जो आप जिनको आप रेफर करेंगे 2, उनके भी तो आगे 8, 10, 20 जानने वाले होंगे। तो इस तरह करके चेन सिस्टम स्टार्ट होता है और ये फिर बढ़ता जाता है। तो मैंने भी 2 से स्टार्ट किया, फिर 2 से 4 हुए, 8 हुए, 16, 32, 64, 105, 256, 512, तो इस तरह बढ़ते बढ़ते आज मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 क्रॉस कर चुकी है। अब मजे की बात ये है कि मैंने तो 2 से स्टार्ट किया था, तो 10,000 लोग कहाँ से आगे, मैं तो इनको जानता भी नहीं था। तो वो जो मैंने 2 को इंट्रोड्यूस करवाया, आगे उन्होंने 2 को इंट्रोड्यूस करवाया, और इसी तरह आगे सिलसिला चलता गया और 10,000 की टीम बन गई। अब आप देखें कि ये 10,000 की टीम बनाने पे मुझे टाइम लगा तकरीबन 1.5 से 2 साल, लेकिन अगले 1.5 से 2 साल के अंदर क्या मेरे इन 10,000 के अंदर 10,000 ऐड होंगे? बताइए, नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तो मेरी टीम 0 थी। तो 1.5 से 2 साल के अंदर ये बन गए 10,000। तो अगले 2 साल के अंदर ये 20,000 नहीं होंगे, ये 10,000 तक काम करेंगे तो ये लाखों में जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मजे की बात ये है कि यहाँ पे जो हमने काम करना है वो काम भी ऐसा काम नहीं है जो हमने कभी किया ना हो, बल्कि हर शख्स डेली बेसिस पे कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वैसे गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो कौन सी पीनी चाहिए? कोक। अगर मैंने बाइक लेनी हो होंडा, अगर गाड़ी लेनी हो करोला, और अगर मैंने मोबाइल लेना हो तो ये कह रहा फुटो, अच्छा ओप्पो, अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है, ओप्पो आ गया जी। आप मुझे बताएं कि मैंने ओप्पो ले लिया, होंडा गाड़ी ले ली, बल्कि करोला ले ली जी। करोला किसने कहा है? आप और कौन कौन कहते हैं जी करोला लो? कौन रिकमेंड करेगा करोला? 2 बजे करोला कह रहे हैं, बाकी होंडा रिकमेंड करेंगे, ज्यादा होंडा वाले हाथ लगाएं जरा। अच्छा, होंडा जो है कितने की गाड़ी है इमरान साहब, बताएंगे जरा? सर जो सीवी का ना 228 की है। अच्छा, उसी की 17 की है, 18 लाख की। अच्छा, फर्ज करें ये जो होंडा वाले पीछे बैठे हैं इन्होंने ज़्यादा मुझे रेफर, वैसे करोला वाले 2-3 ही हैं, तो
होंडा में लेता हूँ जी, क्योंकि मेजोरिटी अथॉरिटी मैं तो मेजोरिटी की मानूंगा ना, तो होंडा अगर मैं ले लेता हूँ 18-20 लाख की गाड़ी, आप मुझे बताएंगे आपको क्या मिलेगा? जिन्होंने मुझे कोक का मशवरा दिया उनको बेनिफिट होगा, जिन्होंने होंडा बाइक का मशवरा दिया और जिन्होंने ओप्पो का मशवरा दिया, ये तमाम ब्रांड जो है आपको शुक्रिया का लेटर तक भी लिखेंगे, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से हमारी ये सेल हुई, लिखेंगे। अच्छा, मैंने बस करें आपके कहने पर होंडा ले ली, तो मैं भी आगे डेफिनेट होंडा ही रिकमेंड करूंगा, और जिसको मैं रिकमेंड करूंगा वो भी होंडा रिकमेंड करेगा। तो चेन तो इस तरह भी चल रही है ना, बचपन से हम रिकमेंडेशन करते हुए आ रहे हैं। क्या ख्याल है? कोक पी लो या पेप्सी पी लो, होंडा ले लो या यामाहा ले लो, होंडा ले लो या कोरोला ले लो, सैमसंग ले लो या ओप्पो ले लो या नोकिया ले लो। तो ये रिकमेंडेशन बचपन से लेकर अभी तक चलती आ रही, काम तो वही कर रहे हैं हम, लेकिन आज तक इस रिकमेंडेशन के ऊपर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। ऐसा ही है? yes. अब यहाँ पे क्या है, काम यहाँ पर भी यही है। आपके किसी रिलेटिव को कोई मसला है, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस, शुगर, दमा, टीबी, कॉलेज, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इलाज हमारे पास नहीं है, शिफा मिल जाने वाला, लेकिन हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो इस सिस्टम का जैसे जैसे आप नॉलेज लेते जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये सिस्टम है क्या। एक बच्चा मास्टर्स करने के बाद जॉब पे लगता है तो क्या ख्याल है कि 30 साल की रिटायरमेंट के बाद उसके पास गाड़ी, घर, फॉरेन टूर और करोड़ों रुपया उसके बैंक बैलेंस में आ जाता होगा? नहीं। और आगे उसकी कोशिश क्या होगी? 30 साल जब वो रिटायर्ड होगा तो उसने अपने बच्चों में भी 2-4 बच्चे ऐसे तैयार कर लिए होंगे जो जॉब पे जाएंगे। ये हमारी एक सोच बन चुकी है एक्चुअली कि हमने पढ़ लिख के सिर्फ जॉब करनी है, ऐसा ही है। और जो बिजनेस कर रहा है अच्छा, तो उसकी कोशिश क्या होगी, मेरा बच्चा बस बिजनेस ही करे और मेरे वाला बिजनेस ही करे और इन्वेस्टमेंट उसके पास है। अब जिस बेचारे के पास ये दोनों चीज़ें हैं नहीं, उनकी तादाद पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली जानते हैं कितनी है? 90% प्लस ऐसे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है उस लेवल की, ना ही इतनी इन्वेस्टमेंट है। वो क्या करेंगे? उनके लिए पाकिस्तान के अंदर अलायंस इन मोशन ग्लोबल वो प्लेटफॉर्म दे रही है कि वो अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो उन दोनों कैटेगरीज को इंशाल्लाह बीट कर देंगे। तो ये इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ स्टार्ट लेते हैं तो डे ड्रीमर्स ग्रुप, जो कि मेरा ग्रुप है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है डे ड्रीमर्स ग्रुप, इसका मतलब जानते हैं? डे ड्रीमर्स, ड्रीमर्स का मतलब जानते हैं? ख्वाब देखने वाले, और डे ड्रीमर्स दिन में ख्वाब देखने वाले, तो खुली आंखों से ख्वाब देखने वाले, इसका नाम मैंने रखा हुआ है डे ड्रीमर्स। तो दिन में ख्वाब देखने वाले जितने लोग हैं एक्चुअली हमें उनकी नीड है, हम उनको तलाश कर रहे हैं और एक्चुअली उनके लिए ही ये प्लेटफॉर्म बना है। जो रात को सोते हुए ख्वाब देखते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो रात को देख रहा है मस्जिद में जा रहा हूँ ज़बरदस्त मोटरवे के ऊपर और अचानक आँख खुलती है, आदमी कहते जा बेटा डबल रोटी ले आ, मर्सिडीज गई, क्योंकि वो रात को ख्वाब देख रहा है। लेकिन अगर वो डे ड्रीमर्स के साथ ख्वाब देख रहा है तो इंशाल्लाह एक दिन मर्सिडीज आएगी इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि वो जाती आंखों से देख रहा है। और इंशाल्लाह जब तक मैं अपने डे ड्रीमर्स के ख्वाब पूरे करवा नहीं देता, मैं इंशाल्लाह ध्यान से नहीं बैठूंगा। ये आपके साथ मेरी कमिटमेंट। उसकी भी एक वजह है, और वो वजह ये है कि सोचिए कि आपके पास अगर मर्सिडीज आएगी तो मेरे पास भी तो अपना सेस्ना प्लेन आएगा, क्या तो मुझे चाहिए कि मैं आपके ख्वाब पूरे करवाऊँ। तो इसमें गिव एंड टेक है। तो हमेशा ऊपर वाला जो लीडर है उसकी कोशिश होगी यार नीचे वाला जल्द से जल्द कामयाब हो। एक तो उसकी नीयत अच्छी है ही, और नीयत तो डेफिनेट पहले है, लेकिन उसके अंदर उसका भी फायदा है। जिस तरह आपने हदीस बाका भी सुनी होगी कि एक साहबी घर बना रहे थे और पूछा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये किस लिए रखा रोशनदान? तो उसने कहा जी इसलिए कि हवा आए। तो आपने फरमाया कि अगर आप कहते कि इससे अजान की आवाज़ आए तो क्या हवा नहीं आनी थी? हवा तो फिर भी आनी थी, लेकिन आपको सवाब भी मिलना था। तो इसी तरह इस बिजनेस के अंदर अगर आप ऊपर वाला शख्स जो आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, अगर वो ये सोच ले कि यार मैंने तारिक भट्ट को गाड़ी दिलवानी है, मैं सोच लेता हूँ मैंने तारिक भट्ट को गाड़ी दिलवानी है और इस 1 साल के अंदर मैंने इसको सिटी लेके देनी है, तो क्या मेरी नहीं आएगी? तो तारिक भट्ट मेरी डाउनलाइन में भाई अगर ये गाड़ी लेगा तो मैं सिटी की जगह स्वीक लूंगा, डेफिनेट मेरा कमीशन इससे ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि यार मेरी स्वीक आ जाए, तारिक भट्ट जाए बाहर में, तो ऐसा होगा? नहीं हो सकता।
तो तारिक भट्ट की गाड़ी सोचूंगा तो खुद बहुत मेरी बड़ी गाड़ी आएगी। तो इसी तरह आप यहाँ पे अपने लॉन्ग एंड की कामयाबी चाहते हैं और खुद से नीयत से चाहते हैं, खुद से दिल से चाहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे लोग बड़ी तेजी के साथ कामयाब होते हैं। तो इंसान के प्यार में, इंसान के हाथ में सिर्फ अल्लाह ताला ने क्या रखी है? कोशिश रखी है, बस सिला उसमें देना है। तो आपने सिर्फ कोशिश करनी है, स्टार्ट करना है। बाकी आपके साथ अगर आप एक कदम उठाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ 10 कदम उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी छुपी हुई है। तो इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को क्लोज करता हूँ। काफ़ी ऑलरेडी टाइम हो चुका है। वैसे तो सारी रात में बोलता रहूँ, बातें ख़त्म नहीं होंगी। एक छोटी सी शेयरिंग आपके साथ थी और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी और हम इसी तरह अपनी सक्सेस और अपनी कामयाबी को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और एक वक्त आएगा कि जब आप भी इंशाल्लाह इस स्टेज के ऊपर आएंगे और आगे अपनी कामयाबी को शेयर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।